दो डिवाइड आपने हम आपको बताया कि दो भागों में बांट के आपको पढ़ाएंगे, एक निजी जीवन है, एक सार्वजनिक जीवन। तो निजी जीवन में जैसे इनका जन्म, मृत्यु, माता पिता, भाई बहन, और एक इनके मृत्यु, इनकी माता की मृत्यु के बाद इनके पालन पोषण इनकी भी माता ने किया, इनका शादी विवाह, बच्चे और गृह त्याग, यहाँ तक क्या इनका जीवन हम निजी जीवन के तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये घर से बाहर निकल गए और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर लिया और बौद्ध धर्म की स्थापना किए। और ये सारा जो जीवन है, मतलब गृह त्याग के बाद का जीवन, ये सारा जीवन हम इनको सार्वजनिक जीवन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके जो सार्वजनिक जीवन है, मतलब व्यक्तिगत जीवन या निजी जीवन है, उसके बारे में हम लोग अगर देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पहलू बन सकते हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन सा, वो सारे पॉइंट को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म आपको पता है कि इनका जन्म जो हुआ तो एनसीईआरटी के हिसाब से 566 ईसा पूर्व में हुआ। किस एनसीईआरटी के हिसाब से? पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से इनका जन्म कब हुआ? 566 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म 566 ईसा पूर्व में, पुरानी एनसीईआरटी 2003 का जो है उसके हिसाब से इनका जन्म 566 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका स्थान लुम्बिनी है। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। कहां? लुम्बिनी। ये कपिलवस्तु में पड़ता है। कहां? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगर अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़े तो देखते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। क्या? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। दो चार बार आप बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम, और एक पॉइंट यहां से बनता है कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, तो ये कहां के राजा थे भाई? ये कहां के राजा थे? शाक्यगढ़ के राजा थे। कहां के? शाक्यगढ़ के राजा थे। कहां के? शाक्यगढ़ के राजा थे। ये कहां के राजा थे? शाक्यगढ़ के राजा थे। शाक्यगढ़ के राजा थे। ये कहां के राजा थे? ये शाक्यगढ़ के राजा थे। अब शाक्यगढ़ के राजा थे भाई, तो जाहिर सी बात है पूछ सकता है कि ये इनके पिताजी कहां के राजा थे? तो शाक्यगढ़ के इनके पिता राजा हुआ करते थे। शाक्यगढ़ राज्य की। गढ़ राज्य का मतलब होता है, गढ़ का मतलब होता है कई सारे लोग मिलके शासन करेंगे। मान लीजिए कि ये यूपी है, तो यूपी अगर एक गणराज्य है, अगर ये एक गण है या गणराज्य है, अगर यह एक गणराज्य है तो ये गणराज्य है, तो ये यहां पर कोई अकेले शासन नहीं करेगा, बल्कि कई लोग मिलके शासन करेंगे। उसी में से मान लीजिए यहाँ पर 5 लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग मिलकर शासन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुलायम सिंह है, मायावती जी हैं और भाजपा के योगी जी हैं। अगर केजरीवाल सर आ जाएंगे तो ये 4 लोग हैं ना, मान लीजिए 4 लोग हैं ना। अगर ये चारों लोग मिलकर शासन कर रहे हैं यूपी में, चारों लोग एक साथ मिलकर शासन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गणतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणतंत्र। अगर कोई अकेले अकेले शासन करेगा, जनता द्वारा निर्मित है, जनता द्वारा इसे उद्देशित है, तो ये लोकतंत्र हो जाएगा। लेकिन अगर कई लोग मिलके एक साथ शासन कर रहे हैं तो ये गणतंत्र हो जाएगा। तो इसी का मतलब शाक्यगढ़ के राजा थे। कहां के? शुद्धोधन शाक्यगढ़ के राजा थे। और उनके माता का नाम क्या था? उनके माता का नाम महामाया देवी था। क्या था? महामाया देवी था। उनके माता का नाम महामाया देवी था। उनके माता का नाम महामाया देवी था। तो माता का नाम हो गया, माता हो गई, पिता हो गए, पिता शुद्धोधन, माता महामाया देवी। उसके बाद अगला अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको पता है कि महामाया देवी ये जब अपने पुत्र को अर्थात बुद्ध को, सिद्धार्थ को जब ये जन्म दी थी, तो जन्म देने के एक सप्ताह के बाद लगभग एक सप्ताह के बाद इनका मृत्यु हो गया। किसका? महामाया देवी का। महामाया देवी जैसे ही अपने पुत्र सिद्धार्थ को जन्म देती हैं, उसके बाद इनका मृत्यु हो जाता, और मृत्यु के बाद इनकी दूसरी माता जो इनकी मौसी थी, उनका क्या नाम था? गौतमी प्रजापति। क्या था? गौतमी प्रजापति।
प्रजापति। अब गौतमी प्रजापति से दो क्वेश्चन बनता है। ये सिद्धार्थ का पालन पोषण करने वाली थी, कौन थी? पालन पोषण, पालन पोषण, पालन पोषण करने वाली। और पालन पोषण करने वाली कौन थी? सिद्धार्थ की माता जो थी, सिद्धार्थ की माता मृत्यु के बाद गौतमी प्रजापति सिद्धार्थ का पालन पोषण कर रही थी। और दूसरी पूछता है कि सिद्धार्थ की कुमाता कौन थी, सिद्धार्थ की सौतेली माता कौन थी? तो गौतमी प्रजापति सौतेली मां भी थी और पालन पोषण भी की। कौन? सिद्धार्थ का पालन पोषण। और सौतेली मां कौन थी? गौतमी प्रजापति। क्यों? क्योंकि बचपन में ही, उनके जन्म के तुरंत बाद ही, लगभग 1 सप्ताह में ही उनकी माता का मृत्यु हो गया। उनकी माता का मृत्यु होने के कारण ये, उनकी माता का मृत्यु होने के कारण ये पालन पोषण की। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है, अगर अगला देखा जाए तो पालन पोषण कौन किया? गौतमी प्रजापति। और अगला पॉइंट और देखिए हम लोग तो उनके विवाह, जैसे पालन पोषण हो गया, मान लीजिए ये एक क्रम से इसलिए हम लोग चल रहे हैं ताकि आपको इसी तरह याद भी रहे। अब ये देखिए माता थी, इनका मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण गौतमी प्रजापति ने किया। अब पालन पोषण हो गया तो भाई इनका विवाह हुआ होगा कि नहीं होगा? अब इनका विवाह किससे हुआ? इनका विवाह जो हुआ 16 वर्ष में, 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हो गया? यशोधरा के साथ। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ, किसके साथ? यशोधरा के साथ, यशोधरा के साथ इनका शादी, यशोधरा के साथ, इनका सिद्धार्थ की शादी यशोधरा के साथ। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। अब यशोधरा कहां की थी? कहां की राजकुमारी थी? अब ये कोलीय गणराज्य की, यशोधरा कहां की राजकुमारी थी? कोलीय गणराज्य की। कहां की? कोलीय गणराज्य की, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। अब ये कोली गणराज्य की राजकुमारी थी, कोली गणराज्य की राजकुमारी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यशोधरा कहां की राजकुमारी थी? तो यशोधरा कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। अगर अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़े, अगले पॉइंट की तरफ, तो अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब शादी विवाह तो हो गया। अब शादी विवाह होगा तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों लोगों के संयोग से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उस पुत्र का नाम क्या था? बच्चे का नाम क्या था जो यशोधरा ने जन्म दिया? राहुल। राहुल। तो क्वेश्चन बनेगा कि सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अब राहुल का जन्म हो गया, लेकिन सिद्धार्थ, आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना की, जाहिर सी बात है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना की तो उनका बचपन से ही मन सांसारिक जीवन अर्थात गृहस्थ जीवन में उनका मन नहीं लग रहा था। शादी विवाह परिवार ये सारी चीजों में नहीं उनका मन लग रहा था। बचपन से हुई वह वैराग्य धारण करना चाहते थे, बचपन से ही उनका मन वैराग्य की तरफ था। लेकिन शादी विवाह हो गया, एक बंधन में बंध गए थे, लेकिन फिर भी एक दिन राहुल को और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर वो गृहस्थ जीवन से मुक्त हो गए और अर्धरात्रि में घर से निकल पड़े। कैसे? अर्धरात्रि में। और कौन कौन उनके साथ गया? घोड़ा था, एक घोड़ा था। भाई पैदल तो जाएंगे नहीं, घोड़ा था। और घोड़ा को चलाने वाला एक सारथी था। और सिद्धार्थ खुद भी थे। सिद्धार्थ खुद भी थे। अब आपको समझ में आ रहा है घोड़े का नाम हम घोड़ा क्यों कह रहे हैं, सारथी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए सिद्धार्थ गृह त्याग के समय किस घोड़े से गए थे, उस घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम क्या था आपको पता होना चाहिए। सारथी कौन थी आपको पता होना चाहिए। तो घोड़े का नाम कंथक था। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। घोड़े का नाम कंथक। घोड़े का नाम कंथक। सारथी का नाम चन्ना। सारथी का नाम चन्ना था। सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। और सिद्धार्थ खुद भी थे। अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये सारा जो चीज चल रहा था, ये अब तक चल रहा था किस काम में? अभी ये गृहस्थ जीवन तक चल रहा था। कहां तक चल रहा था? गृहस्थ जीवन तक चल रहा था भैया। अब यहां से इनका सार्वजनिक जीवन शुरू होगा। अब यहां से
इनका सार्वजनिक जीवन शुरू होगा। अब सार्वजनिक जीवन शुरू होगा तो आपको पता ही है कि अब सार्वजनिक जीवन शुरू हो गया, यहां तक इनका निजी जीवन समाप्त हो गया। अब इसके बाद सिद्धार्थ, अब इसके बाद सिद्धार्थ, अब इसके बाद सिद्धार्थ नहीं रहेंगे, अब आगे कुछ और कहलाएंगे, अब आगे कुछ और कहलाएंगे भाई, अब आगे कुछ और कहलाएंगे सिद्धार्थ। तो हम लोग देखेंगे कि सिद्धार्थ आखिर आगे अब क्या कार्यक्रम करेंगे। अब घर तो त्याग दिए थे तो सीधे ज्ञान तो प्राप्ति हो नहीं गई। तो अब बीच में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले गए, कहां गए, इनको एक गुरु मिले, कौन मिले, ध्यान गुरु मिले, कौन मिले, ध्यान गुरु मिले। अब इस ध्यान गुरु के पास गए, ध्यान गुरु को, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था अलार कलाम, क्या नाम था, अलार कलाम, जिनका नाम अलार कलाम था। अलार कलाम से मिले, लेकिन इनसे संतुष्टि नहीं मिली, किसको, सिद्धार्थ को, इनसे संतुष्टि नहीं मिली। जो ध्यान गुरु मिले इनका नाम अलार कलाम था, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं मिली। अब संतुष्टि नहीं मिली भैया, तो फिर इनको आगे बढ़ना था। अब पहले गुरु कौन मिले, ध्यान गुरु, पहले कौन मिले, ध्यान गुरु। तो पूछेगा कि सिद्धार्थ गृह त्याग के बाद किस गुरु से भेंट हुई थी, तो उनका नाम अलार कलाम था। सबसे पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। अब इनसे संतुष्टि नहीं मिली तो सिद्धार्थ फिर आगे बढ़ गए, और फिर आगे बढ़ गए तो फिर आगे बढ़ने के बाद अकेले ही उन्होंने कहीं एकांत में बैठ करके अब ध्यान लगाने लगे, एकांत में बैठ के ध्यान लगाने लगे। अब अकेले ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब अकेले ही यहां से संतुष्टि नहीं मिली तो ये चले गए, वहां से चले गए, और फिर उनको कहां चले गए, गया चले गए। कौन सी जगह पे चले गए, गया चले गए। अब ये देखिएगा, आप यहीं से क्वेश्चन आपका बन रहा है, कहां चले गए, गया। अब गया चले गए, इसे बोध गया भी कहते हैं, बोध गया। कहां गए, बोध गया गए। उसके बाद निरंजना नदी, इस बोध गया में कहां पर, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, कहां, निरंजना नदी के तट पे। अब निरंजना नदी के तट पे अब कौन सा वृक्ष था, निरंजना नदी के तट पे कौन सा वृक्ष था, वट वृक्ष था। कौन सा, वट वृक्ष। ये तीन तथ्य आपको ध्यान में रखना है। कौन सा तीन तथ्य, ये तीन तथ्य आपको ध्यान में रखना है। निरंजना नदी, वट वृक्ष, कौन सा वृक्ष है, वट वृक्ष है, वट वृक्ष। ये कहां चले गए, ध्यान गुरु से जब उनको संतुष्टि नहीं मिली तो कहां चले गए, बोध गया चले गए। किस नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पे। किस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे इन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाए और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही ज्ञान हुआ, जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ अब क्या हो गए, सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए। क्या हो गए, सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ क्या हो गए, बुद्ध हो गए। अब आपको समझ में आ गया कि कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में। किस नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पे। किस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। अब ज्ञान प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ से क्या हो गए, बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ कौन थे, बुद्ध कौन थे, बुद्ध कौन थे, सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ का ही परिष्कृत रूप, ज्ञानवानी रूप बुद्ध थे। सिद्धार्थ बचपन का नाम था, बुद्ध थे, ज्ञानवान वाले बुद्ध थे। समझ गए, ज्ञान वाले सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। समझ गए। अब इसके आगे क्वेश्चन आपका क्या बनता है, हाँ, अब बुद्ध कहलाए। अब भाई जानते हो, अब ये बुद्ध कौन है, सिद्धार्थ ही हैं, जिनके पास सिद्धार्थ प्लस ज्ञान वाले, ये दोनों मिलके बुद्ध थे। अब ये जो बुद्ध हैं, अब कुछ तो भाई इनके पास ज्ञान है, सिद्धार्थ हैं, बुद्ध हैं। ये सिद्धार्थ कौन थे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पूछता है क्वेश्चन, सिंपल सा था, लेकिन हम आपको ऐसे पढ़ाते हुए क्रम से आए हैं ताकि आपको जरा से भी परेशानी ना हो। इसलिए बुद्ध कौन थे, ज्ञान वाले सिद्धार्थ ही बुद्ध थे, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गया था। जिस सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ वही आगे चल के बुद्ध कहलाए। समझ गए। अब बुद्ध थे, अब जाहिर सी बात है, इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो भैया ये कहीं ना कहीं अपना ज्ञान तो उखेड़ेंगे। कहां गए, अब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो ये उपदेश देंगे। ज्ञान प्राप्ति होगा तो ये उपदेश देंगे। अब आपको यही एक चीज और बताते चलते हैं। अब इनको ये जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी,
इनको जो ये ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कौन सा ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब इस ज्ञान प्राप्ति हुई थी इसे क्या कहेंगे, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया। ज्ञान प्राप्ति हुआ था ना, यहां से दो तथ्य निकलते हैं, कई सारे तथ्य जो हैं उनको हम बताते हैं। ज्ञान प्राप्ति हुई थी जो इन्हें, वो किस दिन प्राप्त हुआ था, बैसाखी, बैसाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें बुद्ध कहा गया। बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति होते ही ये बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस दिन क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। तो आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञान प्राप्ति उन्हें किस दिन हुआ था, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, उसके अलावा हम लोग अगर देखें तो ये गृह त्याग था। गृह त्याग था किस दिन, सिद्धार्थ जो थे ये गृह त्याग किए थे ना इसी दिन। ये तीनों मिलके क्या किए थे, गृह त्याग किए थे। क्या किए थे, गृह त्याग। गृह त्याग, गृह त्याग कर दिए थे। किसके किसके साथ मिलके, घोड़ा, सारथी और सिद्धार्थ निकल पड़े भैया घर से निकल दिए थे ना। इस दिन क्या कहते हैं, अभी हम आपको एक साथ तब लिखाएंगे, लेकिन इस दिन भी क्या कहते हैं, घोड़ा और सारथी और सिद्धार्थ मिलके तीनों मिलकर के घर त्याग दिए थे, तो ये गृह त्याग हुआ। और गृह त्याग को क्या कहा गया, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कहा क्या गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण का क्या गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्हें क्या कहा गया, जिस दिन गृह त्याग किए उसको क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। समझ गए आप, ये अभी हम आपको एक साथ ही लिखवा देंगे, लेकिन अब क्रम से पढ़ा रहे थे तो हम कहें कि आपको बताते चलें। ज्ञान प्राप्ति किस दिन हुई, बैसाख पूर्णिमा के दिन। अब सिद्धार्थ से बुद्ध कहला गए, सिद्धार्थ प्लस ज्ञान मिलके बुद्ध हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब बुद्ध हो गए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो ज्ञान देंगे ही देंगे भाई, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ है इनको। अब ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ये बुद्ध कहलाए, तो पहले सबसे पहले उपदेश इन्होंने कहां दिया, सबसे पहले उपदेश इन्होंने कहां दिया, सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ में। कहां, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में। अब सारनाथ में इसे और भी नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, ऋषिपत्तन। क्या कहा जाता है, ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन के नाम से, ऋषिपत्तन के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से, ऋषिपत्तन के नाम से इसे जाना जाता है। किसे, सारनाथ को। तो सबसे पहला प्रथम उपदेश कहां दिए, सारनाथ में। कहां दिए, सारनाथ में। किस जगह पे, ऋषिपत्तन में। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन। प्रथम उपदेश कहां दिए, सारनाथ ऋषिपत्तन में। प्रथम उपदेश कहां दिए, सारनाथ ऋषिपत्तन में। और इसी किस नाम से जाना गया, प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना गया, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। प्रथम उपदेश, प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश किस नाम से जाना गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। किस नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। किस नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। किस नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अब धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अब जाहिर सी बात है आगे और कुछ भी कार्यक्रम बढ़ाना चाहिए। अब धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश तो दे ही दिए। अब प्रथम उपदेश देने के बाद ये, अब आपको ये चीज बता दें कि ये जो उपदेश हुआ करता था ये किस भाषा में देते थे, किस भाषा में, आखिर बात आपको पता होना चाहिए कि जन भाषा में इन्होंने उपयोग किया। जन भाषा, अब जन भाषा इन्होंने क्यों स्वीकारा, जन भाषा इन्होंने क्यों, क्योंकि जन भाषा, मान लीजिए उस समय संस्कृत चलता था। अब संस्कृत में बोलेंगे तो कुछ लोग ही समझ पाएंगे, लेकिन जो भाषा आम जन जीवन तक प्रचलित होती है उसे अगर उस भाषा में अगर ज्ञान को अपने प्रसारित करेंगे तो अधिक लोग उनके साथ जुड़ पाएंगे। यही कारण है कि भारत में इतना ज्यादा प्रचलित होना, इतना आसानी से और इतने कम समय में इतने लोगों तक बौद्ध धर्म पहुंच सका। तो उसके पीछे कौन सी भाषा थी, जन भाषा थी। जन भाषा प्राकृतिक या पाली भाषा हुआ करती थी। पाली या प्रकृत भाषा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, प्रकृत भाषा हुआ करती थी। पाली या प्रकृति
भाषा हुआ करती थी? पाली या प्रकृत भाषा हुआ करती थी? कौन सी भाषा हुआ करती थी? पाली या प्रकृत भाषा हुआ करती थी? पाली या प्रकृत भाषा हुआ करती थी? कौन सी? जनभाषा। जनभाषा उस समय कौन सी हुआ करती थी? पाली या प्रकृत। लेकिन बुद्ध ने किस भाषा में दिए उपदेश? किस भाषा में? तो आपको देना है पाली भाषा में। पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। तो अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर हम आगे देखते हैं तो पाली भाषा के अलावा तो उन्होंने जो सबसे पहले किनको दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? प्रथम प्रवचन था या प्रथम उपदेश था? इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसे? 5 ब्राह्मणों को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले उपदेश किसे दिया था? 5 ब्राह्मण को इन्होंने उपदेश दिया था। सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। अब आगे, अब ये धर्मचक्र प्रवर्तन करा दिए हम लोग, क्योंकि भाई प्रथम उपदेश दे दिए तो धर्मचक्र प्रवर्तन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो भाई अब धर्मचक्र प्रवर्तन इनका निजी जीवन है। अब इसमें निजी जीवन के बाद इन्हें हम अगर निजी जीवन के बाद ये सांसारिक व्यवहार, सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर गए थे, तो अब इनका भाई नजदीक आ गया क्या? मृत्यु। अब मृत्यु हम लोग देखते हैं तो इनका मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया। अब पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए, वर्ल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, तो 486 ईसा पूर्व, 486 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया। और कौन सा दिन था? मृत्यु का दिन कौन था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका मृत्यु हुआ। कहां हुआ? कहां हुआ? स्थान क्या था? कुशीनगर। कहां? कुशीनगर। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ। ये कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कसिया गांव के पास। इस मृत्यु को, अब मृत्यु हो गया ना, तो इसे का बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? इसे क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में इसे कहा गया महापरिनिर्माण। परिनिर्माण। इसे क्या कहा गया? महापरिनिर्माण। इसे क्या कहा गया? महापरिनिर्माण। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? प्रथम उपदेश को क्या गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्माण। धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्माण। अब 2 चीज हो गया ना। देखिए, 2 टेक्निकल वर्ड आपके सामने आ चुके हैं, एक धर्मचक्र प्रवर्तन और दूसरा महापरिनिर्माण। अब दूसरा महापरिनिर्माण हो गया, भाई मृत्यु हो गई इनकी, तो आपको याद रखना है कि उनके मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्माण। कहां हुआ? कुशीनगर। किस स्थान पे, किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ये पूछेगा कि किस दिन हुआ था। अभी आपको हम एक पॉइंट लिखवाते हैं, किस दिन हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? तो नोट डाल लीजिए, एक नोट लिखाते हैं हम आपको। क्या लिखाते हैं? नोट में आप डालिए इनका, देखिए, जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और मृत्यु। ज्ञान प्राप्ति हुई, जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों किस दिन हुआ? तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। तीनों दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन तीनों हुआ। अब तीनों एक ही दिन हुआ, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। तो आपको याद होना चाहिए, वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान भी प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पता हो कि 1974 में जो राजस्थान में 1974 में राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था,
परमाणु परीक्षण हुआ था, परीक्षण हुआ था, वो किस नाम से जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा मिशन के नाम से। किस नाम से? स्माइलिंग बुद्धा मिशन। किस नाम से? स्माइलिंग बुद्धा मिशन के नाम से जाना जाता है। स्माइलिंग बुद्धा मिशन के नाम से जाना जाता है। किसको? जब प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा मिशन के नाम से जाना जाता है। स्माइलिंग बुद्धा मिशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग और आगे बढ़े से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं, जिन्हें प्रतीक चिन्हों के रूप में कुछ टेक्निकल वर्ड हैं। अब आपको हम नोट करा देते हैं। जब वे गर्भ में थे, जब उनका जन्म हुआ, जब उनका यौवन अवस्था थी, मतलब नौजवान थे, यौवन या यंग थे। उसके बाद गृह त्याग जब हुआ, क्या हुआ? गृह त्याग। जब गृह त्याग किए तो उस समय, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके अलावा हम अगर देखते हैं प्रथम उपदेश, उसके अलावा हम देखते हैं निर्वाण, उसके बाद मृत्यु। तो इसमें से कुछ शब्द हैं जिनको प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। अब उनका जब जन्म हुआ तो उसे हाथी के रूप में जाना जाता है, हाथी के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध के गर्भ को किस प्रतीक चिन्ह से चिन्हित किया जाता है? हाथी से। और जन्म को कमल के फूल से, और यौवन अवस्था में सांड से। किससे? सांड से। और गृह त्याग को किससे? घोड़ा से। अब घोड़ा आपको हम इसलिए बताए थे, क्यों बताए थे? इसीलिए बताए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि बुद्ध के गृह त्याग को किस पशु से चिन्हित किया जाता? घोड़े से। किस घोड़े से गए थे? कंथक घोड़े से, चन्ना सारथी के साथ। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ऐसे याद करिएगा, हाथी, कमल, सांड, घोड़ा, मतलब पेट में थे, जन्म हुआ, जब जवान हुए और गृह त्याग किए। मतलब पेट में थे, फिर उनका जन्म हुआ, जन्म होंगे तो जवान होंगे तो फिर गृह त्याग देंगे। तो इसी प्रकार आप याद करिएगा, हाथी, कमल, सांड, घोड़ा। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति को आपको तो पता ही है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष, किस वृक्ष से? बोधि वृक्ष से संदर्भित किया जाता है, बोधि वृक्ष से संदर्भित किया जाता है। प्रथम प्रवचन चक्र के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? चक्र के रूप में। आपको प्रथम उपदेश आपको बताया ना, धर्म चक्र प्रवर्तन, वहीं से ये शब्द लिया गया, चक्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रथम उपदेश को किस चिन्ह से संदर्भित किया जाता है? देखिए ये चिन्ह है, तो चिन्ह के रूप में। और उनका निर्माण जो है पद चिन्ह के रूप में, पद चिन्ह के रूप में जाना जाता है। मृत्यु को उनके स्तूप के रूप में, क्योंकि उनके स्तूप, आपने जहां बौद्ध धर्म के जो लोग जिनका मृत्यु हुआ, वहां पर कई सारे लोगों का स्तूप बना है। तो बुद्ध का भी स्तूप बना था, यहीं से प्रचलन शुरू हुआ स्तूप के बनने का। स्तूप कुछ ऐसे बनता था, ऐसे बनता था। तो यहां पर उनकी हड्डियां, मांस, उनके राख या उनसे उपयोग किए गए वस्तुएं यहां पर लेकर के दफन की जाती थी, और उसके ऊपर स्तूप बनता था। तो आपको यही सारी चीजें देखना है। यहां पर स्तूप रखा जाता था, उसके ऊपर ऐसे गोलाकार, अंडाकार या उल्टा कटोरा की तरह बनता था, ये जमीन होता था। उसके बाद ये सारे चीज चारों तरफ से घेर दिया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। तो इन सब चीजें आपको बताएं, तो ये सारी चीजें थी, तो आपको पता हो गया। अब बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण आपको लिखा दिए, तो आप सोच रहे होंगे कि निर्वाण आखिर क्या होता क्या है। तो देखिए हम आपको बताएं निर्वाण क्या होता था। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। क्या? दीपक का बुझ जाना। अब बुझ जाना मतलब, अब दीपक का बुझ जाना मतलब क्या है? अब ये भी एक समस्या है। दीपक का बुझ जाना मतलब है कि आप जीवन मरण के चक्र से छुटकारा। क्या?
छुटकारा, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा, यही क्या था। अब निर्वाण क्या था, दीपक का बुझ जाना, और दीपक का बुझ जाना मतलब जीवन मरण के चक्र से छुट्टी मिल जाना, क्या है, निर्वाण है भैया, निर्वाण है। क्या कहा गया, निर्वाण है। अब आपको हम बता दें, अब आगे हम लोग अगर देखें और पॉइंट को देखते हैं तो इसके आगे हम लोग क्या और देख सकते हैं। अब बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं भैया, बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। अब बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं तो उसको देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं अगर देखें तो कुछ मान्यताएं हैं, मान्यताएं। अब मान्यताएं कौन कौन सी हैं उन सबको देखते हैं। सबसे पहले क्षणिकवादी, पहला क्या है, लिख लेते हैं हम लोग, क्षणिकवादी है। दूसरा क्या हो सकता है, शुद्धिवादी, इसे छोड़ देते हैं, कर्मवादी, दूसरा कर्मवादी। तीसरा अगर हम लोग देखें तो अनिश्वरवादी, क्या है तीसरा, अनिश्वरवादी, तीसरा क्या है, अनिश्वरवादी। चौथा देखें तो अनात्मवादी, चौथा क्या है, अनात्मवादी, चौथा क्या, अनात्मवादी। पांचवा देखें अगर यहीं पे मानव व्यक्तित्व, पांचवा इसी में देखता है पंच अस्कंध के रूप में जानते हैं। उसके बाद छठा, चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य। सबसे पहले इतना देख, क्षणिकवादी सिद्धांत का मतलब है कि क्षणिक, अब आपने क्षण क्षण नाम सुना होगा, क्षण क्षण हो रहा है भाई, क्षण क्षण बदल रहा है। क्षणिकवादी का मतलब, अब आपको यहां से शब्द का मतलब समझ गए होंगे। तो क्षणिक का मतलब देखिए आपको हम बताते हैं। क्षणिक का मतलब, ये बौद्ध धर्म कहता है कि जो क्षणिकवादी सिद्धांत है, कहता है कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। क्या, कोई चीज अस्थाई नहीं है, क्या, अस्थाई नहीं है। ये क्षण क्षण बदल रहा है, क्या, क्षण क्षण बदल रहा है, और जब बदल रहा है भाई, क्षण क्षण बदल रहा है, तो कोई कैसे अस्थाई रह सकता है, कोई कैसे अस्थाई रह सकता है। इसी को कहा गया क्षणिकवादी। मतलब यह कहता है कि कोई चीज शाश्वत नहीं है भैया, कोई चीज शाश्वत नहीं है, वह प्रत्येक समय बदल रहा है, प्रत्येक समय बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। तो अब बताओ, जब क्षण क्षण बदल रहा है तो आत्मा का अस्तित्व कैसे है, आत्मा का अस्तित्व कैसे है। अब आत्मा का अस्तित्व कैसे रहेगा, जब कह रहा भैया सब कुछ क्षण क्षण बदल रहा है, तो आत्मा कैसे हो सकती है भैया, तो आत्मा कैसे हो सकती है। इसलिए कहा गया, इसलिए बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, इसलिए बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। इसलिए आपका ये पॉइंट यहां से मैच कहा गया। क्षणिकवादी हर समय बदल रहा है, कोई चीज अस्थाई नहीं है, इसका मतलब यही है। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो भाई आत्मा कैसे हो सकती, आत्मा स्थिर कैसे हो सकती, आत्मा हो ही सकती नहीं। तो इसलिए ये आत्मा को नहीं मानते हैं। कर्मवादी कर्म पर अधिक जोर देते हैं, क्योंकि ये कौन से समय में आए थे, जब बहुत सारा कर्म कांड, पशु बलि, हिंसा इत्यादि बहुत प्रचलन था। लोग भगवान को ज्यादा वैल्यू देते थे और लोगों को कम वैल्यू देते थे, कर्म को कम महानता देते थे। गलत काम करे किए हो भैया, कह दो कि चलो गंगा नहा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कहते नहीं नहीं, आप कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कर्म के अनुसार। इनका कर्मवादी नजरिया था। कैसा था, कर्मवादी नजरिया था। अनिश्वरवादी, ये ईश्वर को नहीं मानते थे भैया, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर कहां होता भैया, ईश्वर कहां होता है, ये ईश्वर को नहीं मानते। ये आत्मा को नहीं मानते थे, आपको बता दिया, आत्मा को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, कर्म को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। पंच स्कंद पूछेगा कि आपका बौद्ध धर्म की पंच स्कंद मतलब मानव व्यक्तित्व, मानव व्यक्तित्व, पंच स्कंद मानव व्यक्तित्व। अब मानव व्यक्तित्व, इसमें 5 रूपों को, अब आपको नाम समझ में आ गया, नाम से पंच स्कंद लिखा है तो इसमें 5 चीजें शामिल होंगी भाई, जाहिर सी बात है, 5 चीजें शामिल। तो कौन कौन से रूप, कौन कौन से तत्व शामिल थे, रूप वेदना संज्ञा, उसके बाद संस्कार विज्ञान,
संस्कार, संस्कार विज्ञान, संस्कार विज्ञान। अब ये 5 चीजें हैं किसमें, पंच स्कंद में। ये पंच स्कंद क्या है, मानव व्यक्तित्व हैं। कौन कौन से, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो पूछेगा कि बौद्ध धर्म में पंच स्कंद में कौन कौन से तत्व शामिल थे, कौन कौन से तथ्य शामिल थे। तो आपको रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 5 चीजों की चर्चा करनी होगी, या 5 में से 4 दे देगा, पूछेगा इनमें से है कौन नहीं, कौन सा है कौन नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया। कहता है 4 आर्य सत्यों में कौन कौन सा है। पहला क्या है, पहला कौन सा है 4 आर्य सत्यों के बारे में कहता, संसार दुखमय है, संसार, संसार दुखमय है। संसार कैसा है, दुखमय है। संसार कैसा है, दुखमय है। और उस दुख का, संसार दुखमय है और दुख का, और दुख का कारण है। दूसरा क्या है, दुख का कारण। तीसरा दुख का कारण है और दुख का निवारण किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है, दुख का निवारण किया जा सकता है। दुख का कारण है और दुख, संसार में दुख है, संसार दुख में है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख का निवारण किया जाता है। दुख है, दुख, इसे देखो बौद्ध धर्म में कैसे लिखा गया है, दुख, दुख, दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोग, मतलब दुख निरोग दूर हो सकता है। कैसे, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से। कैसे, पहला संसार दुख में है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। कैसे, उस रास्ते पर चल के। किस रास्ते पे, दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा। कैसे, गामिनी प्रतिपदा, दुख, दुख निरोग, दुख गामिनी प्रतिपदा। ये 4 रास्तों पे चल करके दुख का निवारण किया जा सकता है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए भैया कि जो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख गामिनी प्रतिपदा, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। कैसे, पहला क्या हो गया, दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है। कैसे, गामिनी प्रतिपदा, रास्ते पर चल करके। कौन से रास्ते पर, अष्टांगिक मार्ग पर, अष्टांगिक, अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर। किस मार्ग पर, अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग पर चल करके। तो आपसे पूछेगा कि बताइए 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपको बौद्ध धर्म बताना है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, सत्यों से निवारण पाने 4 आर्य सत्य हैं, जिसमें दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्गों पर चल करके, 8 मार्गों पर चल करके। वे मार्ग कौन कौन से हैं, तो पूछेगा क्वेश्चन, बताइए अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। अब बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ज्यादा देखना नहीं है, ज्यादा ये याद नहीं करना, बस आपको देखना है। दृष्टि पहला है, मान लो कि सम्यक दृष्टि, संकल्प, पहला सम्यक, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक सबके आगे लगाते जाइएगा बस। दृष्टि, संकल्प, वाक, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक। उसके बाद कर्मांत, कर्मांत, कर्मांत। उसके बाद आपका आजीव, उसके बाद आपका आजीव, उसके बाद आपका आजीव, उसके बाद व्यायाम आपका, उसके बाद व्यायाम, व्यायाम के बाद स्मृति, आपको स्मृति, स्मृति, और 7वां समाधि। अब आपको हम समझा दें, देखिए सम्यक दृष्टि, संकल्प, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक,
वाक मतलब बोलना, वाणी क्रमांक, मीठा बोलो, अच्छा कर्म करो, अच्छे संकल्प लो, अच्छा मनसा रखो, अच्छे आजीविका को अपनाओ, गलत आजीविका को मत अपनाओ। व्यायाम, व्यायाम का मतलब अगर हम आपको बताएं तो व्यायाम का मतलब है कि जैसे अच्छे, व्यायाम का मतलब अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, स्मृति अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों को समाहित करो, समाधि मन मस्तिष्क से एकाग्रता को प्राप्त करो। तो इन सारे चीजों को आपको बस ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है आपको ये सारी चीजें, बस आपको ये याद रखना है कि अष्टांगिक मार्ग में कितने तत्व शामिल होते हैं, 8 तत्व शामिल होते हैं। 4 आर्य सत्य में 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्यों से छुटकारा कैसे मिलेगा? अष्टांगिक मार्ग से। अष्टांगिक मार्ग किसका, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगर हम लोग देखें अपने अगले पॉइंट की तरफ चलें, अगर हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ चलें तो हम लोगों का अगला पॉइंट आएगा, तो अगले पॉइंट की तरफ चलें तो अब उपदेश तो हो ही गई हमन के, अब हमन के आ गई आर्य सत्य भी हो गई, अष्टांगिक मार्ग भी हो गई। उसके बाद एक नोट डाल लीजिए, एक नोट आपको लिखवा दें। नोट में बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो श्रावस्ती में। कहां? श्रावस्ती में। अब श्रावस्ती में आपको याद होना चाहिए अब इसमें, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन दिया। अब श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की। सर्वाधिक उपदेश बुद्ध कहां दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। उसके बाद अगर हम लोग देखें अगले तो बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी? बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी? शिष्या कौन थी? बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी? तो उनकी माता बी माता मतलब गौतमी प्रजापति उनकी शिष्या थी। प्रथम शिष्या गौतमी प्रजापति थी। तो आपको यह भी चीज पता हो गया। और बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम शिष्या और प्रथम अनुयायी। बुद्ध के प्रथम शिष्या हो गया तो प्रथम अनुयायी कौन थे? तपस्सु और मलिक। तपस्सु और मलिक। तपस्सु और मलिक। तपस्सु और मलिक। तो आपको पता चल गया कि प्रथम शिष्या कौन थी? प्रजापति, गौतमी प्रजापति। प्रथम अनुयायी तपस्सु और मलिक। तो अगर हम लोग अगले चैप्टर के अगले इस पाठ के अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो बौद्ध संघ। अब बौद्ध संघ के बारे में थोड़ी सी हम लोग, बौद्ध संघ के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें तो बौद्ध संघ के कुछ नियम कानून थे, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध संघ देख लीजिए। बौद्ध संघ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बौद्ध संघ के बारे में अगर हम लोग देखें तो यह कैसी प्रणाली थी? बौद्ध संघ कैसा था? गणतांत्रिक था। गणतांत्रिक था। कैसा था? गणतांत्रिक था। अब गणतांत्रिक था, हम आपको बता दिए कई लोग, मतलब किसी एक व्यक्ति का सर्वे सर्वा नहीं था, एक व्यक्ति का हुकूमत नहीं चलता था, बात खत्म बस। इसके बाद अगर देखें संघ में प्रवेश करने के लिए, संघ में अगर आपको प्रवेश करना है तो कम से कम आपको 15 वर्ष, कम से कम आपको 15 वर्ष का होना हो चाहिए।
चाहिए। जैसे एग्जाम देना है तो इंटर पास होना चाहिए, बीए पास होना चाहिए, ऐसे क्वालिटी होते हैं ना। उसी तरह बौद्ध संघ में प्रवेश करना है, अगर बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा लेना है, बौद्ध संघ में प्रवेश करना है, तो आपको कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए। दूसरा अगर देखें 15 वर्ष होना चाहिए। माता पिता का आज्ञा होना चाहिए भैया, माता पिता का आज्ञा मिलना चाहिए, आज्ञा राजी होना चाहिए माता पिता, तभी जाके आपको इसमें प्रवेश हो सकते हैं। माता पिता की आज्ञा के बिना आप इसमें प्रवेश नहीं पा सकते, समझ गए। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कुछ और भी नियम थे इसके अलावा, ये तो हो गए कुछ। उसके बाद कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, कैसा है, अस्वस्थ है, अस्वस्थ व्यक्ति है, विकलांग है, कैसा है, विकलांग है, ऋणी है, ऋणी मतलब कर्जदार, ऋणी है, सैनिक है, सैनिक है, दास है, कैसा है, दास। ये 5 लोग हैं, तो इनको भी संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो आपको ये सारी चीजें देख लेना चाहिए, तो आपको ये सारी चीजें देख लेना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बौद्ध संघ में जैसे हमारे संसद में प्रस्ताव होते हैं ना, प्रस्ताव होते हैं ना, तो वैसे वहां भी प्रस्ताव हुआ करता था। कैसा होता था, प्रस्ताव वहां भी हुआ करता था। तो उस हमारे संसद में अगर देखो तो जैसे नीति निर्मोदन प्रस्ताव और मतलब नीति निर्मोदन, जैसे हमारे संसद में कई सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं, उसी तरह बौद्ध संघ में भी प्रस्ताव रखे जाते थे, जिनका अपना एक अलग नाम है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव रखे जाते थे उसे क्या कहा जाता था। जैसे हमारे संसद में अविश्वास प्रस्ताव है, नीति निर्मोदन प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, तो ऐसे कई सारे प्रस्ताव थे। सांकेतिक प्रस्ताव था, कटौती प्रस्ताव था, तो ये सारे प्रस्ताव होते हैं हमारे संसद में। उसी प्रकार वहां के जो प्रस्ताव थे उसके नाम हुआ करते थे, जिसे क्या कहते थे, प्रस्ताव को नत्ति कहते थे। क्या कहते थे, नत्ति या वृत्ति, क्या कहते थे, नत्ति या वृत्ति कहते थे। तो नत्ति या वृत्ति कहते थे। आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है सीधे सीधे तौर पर। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो देखिए उसके अलावा ये चीज आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग देखें अगले पॉइंट की तरफ, संघ में प्रवेश होने को, संघ में जैसे आप प्रवेश हो गए तो कुछ घर पे रहकर ही प्रवेश करते थे, और कुछ गृहस्थ जो घर पे रहते थे उन्हें गृहस्थ जीवन कहते थे। तो गृहस्थ जीवन में रहकर जो प्रवेश करते थे और जो गृहस्थ जीवन त्याग कर प्रवेश करते थे, उनके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किया गया, जो कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सीधे पूछ लेता है कि बताइए कि जो बौद्ध धर्म मतलब जैसे गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर जो गृहस्थ जीवन में रहकर, हैंग कर रहा है दोस्तों, 1 मिनट, रुकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। तो गृहस्थ, अगर अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ थे जो जैसे दो तरह के थे। एक तो भिक्षुक थे और दूसरे उपासक थे। दूसरे उपासक थे। तो भिक्षुक कौन कहलाते थे और उपासक कौन कहलाते थे? देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार जो सन्यास ग्रहण करते थे, जो सन्यास ग्रहण करते थे वो भिक्षुक कहलाते थे। हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिए, जो सन्यास ग्रहण करते थे वे भिक्षुक कहलाते थे, और जो
गृहस्थ जीवन में रहकर ही, मतलब जैसे पति पत्नी का फर्ज निभा रहे हैं, माता पिता भाई बहन सब कुछ का फर्ज निभा रहे हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार में रह रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए, तो उन्हें क्या कहा गया? उन्हें उपासक कहा गया, उन्हें उपासक कहा गया। तो अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़े, तो जाहिर सी बात है, भिक्षु अगर भिक्षुक भी बन रहे हो और उपासक बन रहे हो, तो दोनों ही स्थितियों में बौद्ध संघ का आप हिस्सा बन गए, हिस्सा बन गए ना। तो इस स्थिति को कहा गया, मतलब जो लोग बौद्ध संघ में, जो लोग संघ में, जो लोग बौद्ध संघ में प्रवेश कर गए, जो लोग बौद्ध संघ में प्रवेश कर गए, उन्हें क्या कहा गया? उपसंपदा कहा गया। उपसंपदा क्या कहा गया? उपसंपदा कहा गया। तो क्वेश्चन कई बार ये तीनों पूछा जा चुका है कि भिक्षुक कौन थे, उपासक कौन थे, उपसंपदा कौन थे। तो बौद्ध संघ में प्रवेश जो लोग कर गए उन्हें उपसंपदा कहा गया। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं एक और पॉइंट कि पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुआ करते थे, उसमें कौन कौन से शामिल थे? एक था बुद्ध, दूसरा था धम्म, तीसरा क्या था? संघ। तो पूछता है कि बुद्ध त्रिरत्न में कौन कौन शामिल था? बुद्ध धम्म संघ, तीसरा संघ, बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न में कौन कौन शामिल थे? बुद्ध धम्म संघ। तो आपका ये हो गया। अगर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़े, तो और भी हमारे बस 10 मिनट का और आपका क्लास होगा लगभग। उसमें कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बुक्स हैं, उन सबको देख लेते हैं, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानता है, उन सबको देख लेते हैं। उसके बाद आपका क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद अश्वघोष, हम लोग देखते हैं, अपने क्लास को आगे ही बढ़ाते हैं। देखते हैं प्रसिद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित, हेडिंग डाल लीजिए बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान। तो पहला है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष हैं। पहले कौन है? अश्वघोष भैया देखो, ये बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किए हैं। अब इनके पुस्तक का क्या नाम था? बुद्ध चरितम। क्या नाम था? बुद्ध चरितम। क्या था? बुद्ध चरितम। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, नागार्जुन। पहले कौन विद्वान थे? अश्वघोष, दूसरे नागार्जुन। नागार्जुन ये देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बौद्ध दर्शन का माध्यमिक विचारधारा अपनाया। कौन? माध्यमिक विचारधारा के जनक थे। बौद्ध धर्म के माध्यमिक विचारधारा के जनक कौन थे? नागार्जुन थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जिसे शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। किसे? माध्यमिक विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। और अगर हम लोग अगले बौद्ध दर्शन के विद्वान की तरफ बढ़े, तो अगले हैं असंग। कौन? असंग और वसुबंध। ये विद्वान दोनों भाई थे, वसुबंध नाम है इनका। ये दोनों भाई थे। इनके बारे में अगर कहा जाए तो जैसे ये जो वसुबंधु थे, ये दोनों भाई थे, कहाँ के थे? पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। उसके अलावा ये जो थे ना, वसुबंध अभिधम्म कोश को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना। वसुबंध की अभिधम्म कोश किसकी रचना है? वसुबंध की रचना है। वसुबंध की रचना का क्या नाम है? अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश को और किस नाम से जाना जाता है? यह बौद्ध धर्म का विश्वकोश है।
क्या है? विश्वकोश। तो कोश कोश विश्वकोश है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए अभिधम्म कोश की रचना किसने किया? वसुबंध ने। वसुबंधु। अभिधम्म कोश की रचना वसुबंध ने किया। अभिधम्म कोश को किस नाम से जाना जाता है? विश्व कोश के नाम में जाना जाता है। बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे माना जाता है? अभिधम्म कोश को। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आगे कुछ है समाज, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ चीजें हैं, समानताएं हैं, और ये सारी चीजें देख लेते हैं। और बौद्ध धर्म की संगीतियां भी आपको बताना है, तो बौद्ध धर्म की महासंगीतियां भी हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। तो बहुत ही आसानी से आपका चैप्टर समाप्त हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम बोल देते हैं, आप नोट करते चलिए। बौद्ध धर्म व जैन धर्म, जैन धर्म आप नोट कर लेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन सीधे पूछता है। तो आप देखिए, दोनों ही समानता की अगर बात करें हम लोग, तो समानता की अगर बात करें तो दोनों ही क्षत्रिय थे। दोनों ही क्षत्रिय थे। दोनों ही क्षत्रिय थे। दूसरा पॉइंट अगर नोट करेंगे, दोनों ही क्षत्रिय थे, दोनों ही अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी थे, दोनों ही अनिश्वरवादी थे, दोनों ही अनिश्वरवादी थे। दोनों ही वैदिक सिद्धांतों का खंडन करते थे। वैदिक सिद्धांत का नहीं मानते थे, वैदिक सिद्धांत का खंडन करते थे, वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते थे। चौथे पॉइंट के रूप में अगर हम लोग बात करें, यज्ञ विधान, तो मतलब वैदिक सिद्धांत मतलब जैसे यज्ञ, पशु बलि, कर्मकांड इत्यादि चीज वैदिक सिद्धांत का मतलब था, तो उसे नहीं मानते थे। दोनों लोग नहीं मानते थे, न ही यज्ञ विधान को मानते थे, न कर्मकांड को मानते थे, न पशु बलि को मानते थे। ये सारी चीजों को दोनों लोग नहीं मानते थे। दोनों ही जाति प्रथा, दोनों ही जाति प्रथा और लिंग भेद, दोनों ही जाति प्रथा और लिंग भेद नहीं मानते थे। दोनों ही जात प्रथा और लिंग भेद नहीं मानते थे। ये सब समानताएं हैं। उसके अलावा दोनों ही जनभाषा को अपनाए थे। जनभाषा को अपनाए थे। बौद्ध धर्म पाली और जैन धर्म प्रकृत भाषा। तो ये पाली और ये प्रकृत भाषा को अपनाएं। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अगर हम लोग असमानता की बात करें, भाई असमानता भी तो था, तो वे कौन कौन सी असमानताएं हैं, उन सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या असमान। जैन धर्म अहिंसा पर अधिक दे, जैसे देखिए ये हो गया जैन धर्म, ये हो गया बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म। देखिए ये अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। ये अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, तुलनात्मक रूप से कम देते थे। ये चीज हो गई, एक असमानता दोनों में हो गई। और देखिए ये इनके मोक्ष, ये जो मोक्ष कहते थे ना, मोक्ष प्राप्त को इनको कैवल्य इदमी कहा जाता था। कैवल्य मतलब जो यहाँ ज्ञान प्राप्ति होती थी, यहाँ कैवल्य होता था, और यहाँ निर्वाण होता था। यहाँ निर्वाण होता था, यहाँ निर्वाण होता था, लिख लीजिए निर्वाण होता था। यहाँ क्या होता था? कैवल्य था, वहां निर्वाण था। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। और अगर हम देखें तो ये देखिए, ये तीसरा आत्मा को मानते थे, ये नहीं मानते थे। चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये कठोर तपस्या द्वारा अपने शरीर को त्याग देते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे। समझ गए? तो ये सारे चीजें थी, आपको पता,
ये कठोर तपस्या पे बल देते थे, ये मध्यम मार्ग पे बल देते थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, ये असमानताएं थी। अगर हम लोग आगे बढ़ें, अगर हम लोग आगे बढ़ें तो जो चीजें कुछ और बची हैं तो उन्हें इसमें और एक चीज देख सकते हैं कि जो जैन धर्म था वो केवल और केवल भारत में ही सीमित रह गया, भारत में ही सीमित, जबकि यह पूरी दुनिया में डंका, इसका डंका पूरी दुनिया में था। तो ये सारी चीजें थी। सबसे पहले अगर मूर्ति पूजा के रूप में उपासना की शुरुआत सर्वप्रथम इसे कर दीजिए, ये नोट डाल लीजिए, नोट डाल लीजिए। तो यहां से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा के रूप में बौद्ध की मूर्ति का उपासना शुरू हुआ। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा के रूप में बौद्ध धर्म की उपासना का शुरुआत हुआ, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए बौद्ध जैन धर्म में नग्न मूर्तियां हुआ करती थी, बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था, ये सारे भी थे। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी तथ्य हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं। और त्रिपिटक भी है। अब त्रिपिटक, बुद्ध त्रिपिटक, ये क्या है, ये हम लास्ट में आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ध्यान रहे लंबे समय तक। देखिए त्रिपिटक में 3 पुस्तकें शामिल थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। एक था विनय पिटक, एक विनय पिटक था, दूसरा सुत्त पिटक था, एक सुत्त पिटक था, अभिधम्म पिटक था, अभिधम्म पिटक। ये तीनों पुस्तकें किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पूछता है कि विनय पिटक क्या था? बौद्ध संघ के नियम कानून थे, नियम कानून। किससे? बौद्ध संघ में नियम कानून जो थे उससे संबंधित विनय पिटक था, समझ गए। ये था। और एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, पिटकों में सबसे छोटा था, सबसे छोटा। पूछता है क्वेश्चन कि बताइए त्रिपिटकों में सबसे छोटा कौन था? तो विनय पिटक सबसे छोटा था, समझ गए। सुत्त पिटक, आप सुत्त पिटक के बारे में लिखिए, पिटकों में सबसे बृहत्तम था। पिटकों में सबसे बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा कौन पिटक था? सुत्त पिटक सबसे बड़ा था। और इसमें लिखिए बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। इसमें क्या क्या है? उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश हैं, सबसे बृहत्तम है, मतलब सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक है। अभिधम्म पिटक में अगर देखेंगे तो इसमें दार्शनिक विचारों की, आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार हैं। दार्शनिक। तो क्वेश्चन ऐसे सीधे पूछा जाता है, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? आध्यात्मिक और दार्शनिक से। सुत्त पिटक किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेशों से। विनय पिटक से किससे संबंधित है? संघ के नियम कानून से। सबसे छोटा कौन सा पिटक है? विनय पिटक। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोगों का कुछ और भी बचा है तो देख लेते हैं कि बौद्ध संगीतियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध संगीतियों के बारे में अगर हम लोग देखें तो बौद्ध संगीतियां, देखिए ऐसे लिखते चलिए। देखिए प्रथम संगीति, ऐसे ये प्रथम संगीति है। प्रथम का मतलब प्रथम संगीति कब कहां हुआ था? राजगृह में। ये आपको ऐसे बता देंगे कि कभी भूलेगा ही नहीं। राजगृह में। राज कहां हुआ पहला संगीति? तो राजगृह में। कहां हुआ? राजगृह। ये राजगृह और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कहां कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के।
अजात शत्रु के शासनकाल में। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इसमें लिखिए दो चीजें, क्या क्या काम हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक संकलित किया गया था। पहले संगीति में देखिए, प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, राजगृह में। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। इससे संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था, मतलब कागजों पर उखेरा गया था, या मतलब एकत्रित किया गया था इन चीजों को। तो इसीलिए मैंने आपको पहले त्रिपिटक पढ़ा दिया कि त्रिपिटकों में है क्या, ताकि आपको परेशानी ना हो। सेकंड संगीति में कहाँ हुआ, वैशाली। कहाँ, वैशाली। दूसरा वैशाली। किसके शासनकाल में, अध्यक्ष कौन था, सबक मीर। अध्यक्ष कौन था, सबक मीर। किसके शासनकाल में, कालाशोक था। यहां क्या हुआ, बौद्ध भिक्षुओं में, जो भिक्षु थे उनमें मतभेद हुआ, तो बौद्ध संघ जो था, बौद्ध संघ का विभाजन हुआ। बौद्ध संघ का विभाजन, यहां बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था, बौद्ध धर्म का नहीं बल्कि बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था। अस्थाविर एवं महासांधिक, यहां देखिएगा, याद करिएगा, ये बौद्ध संघ है। बौद्ध संघ में दो भागों में विभाजित हो गया, स्थाविर और महासांघिक। बौद्ध धर्म में को नहीं विभाजित हुआ, बौद्ध धर्म नहीं विभाजित हुआ, तो आप याद रखिएगा ये चीज। तीसरा कहां हुआ, पाटलिपुत्र। तीसरा पाटलिपुत्र में कौन थे, मोगल्लीपुत्तिस। तीसरा आधा ग और फिर मोगल्लीपुत्तिस। तो आपको ये मोगल्लीपुत्तिस इनका नाम था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में यहां क्या हुआ था, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। चौथे के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में किसके शासनकाल में, वसुमित्र। यहां दो लोग थे, अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, चौथा जो था वसुमित्र, अध्यक्ष थे अश्वघोष। ये कौन थे, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क, यहीं पर बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। यहां पर यहीं पे कनिष्क के शासनकाल में चौथे संगीति में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। किसमें हीनयान और महायान। तो आपको याद होना चाहिए कि बताइए, पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए बुद्ध संघ का विभाजन कब हुआ, तो कब बताएंगे, द्वितीय संगीति में। और पूछेगा बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ, तो चतुर्थ संगीति में। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी लगभग से हो गया, लेकिन कुछ इसी में और भी है। जैसे अगर आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं क्या, जैसे कि पूछता है कि आपका हीनयान महायान विभाजित हो गया चौथे में, तो यहीं पे देख लीजिए हीनयान और महायान देख लीजिए।
महायान देख लीजिए। अब हीनयान महायान देख रहे हैं तो आप लिख लीजिए नीचे, ये देखिए, अपनी मुक्ति स्वयं ढूंढते, अपनी मुक्ति। हीनयान का मतलब जो बुद्ध कहकर गए थे उन्हीं का अनुसरण करेंगे, उन्हीं का अनुसरण करेंगे। ये उसमें कुछ और चीजें शामिल कर लेंगे। यहां मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन यहां मूर्ति पूजा को भी ये लोग अपना लिए। जैसे ये अपनी मुक्ति स्वयं ढूंढते हैं, हीनयान अपनी मुक्ति स्वयं ढूंढते हैं, और महायान क्या करते हैं, ये हस्तांतरण करते हैं। मतलब आप नहीं, मान लीजिए कि दो लोग हैं, मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक सक्षम है एक सक्षम नहीं है, ये कहते हैं जो सक्षम है, कहते हैं हम आपका हिस्सा हम काम कर देंगे। मतलब आप निर्माण प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो हम आपका निर्माण प्राप्त करवा देंगे। कौन कहते हैं, ये कहते हैं। लेकिन इसमें कहते हैं नहीं नहीं, अपना निर्माण खुद प्राप्त करो भाई, अपना ज्ञान स्वयं प्राप्त कर सकते, दूसरों की सहायता मत लो। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें आपकी थी, मतलब हीनयान महायान के बारे में। ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछना है, वैसे आप लिखना है तो लिख लीजिए हीनयान महायान के बारे में। ये अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढते हैं, ये गुणों के हस्तांतरण में विश्वास रखते हैं, मतलब हमारा हिस्सा आपको हम दे सकते हैं। ये है, ये बौद्ध धर्म का ऐतिहासिकता में विश्वास करते हैं, मतलब बुद्ध धर्म में बौद्ध जो भगवान बुद्ध जो कहकर गए हैं उन सब चीजों में विश्वास करते हैं। और महायान कहते हैं कि बोधिसत्व में विश्वास रखते हैं, वही कि मतलब बोधिसत्व अगर कोई नहीं कर पा रहा, कमजोर है, तो उसके लिए दूसरा कोई सक्षम व्यक्ति निर्माण प्राप्ति करवा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये हीनयान कहते हैं ये संसार को दुखमय मानते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध बोले थे आचार्य सत्य में कि संसार दुखमय है, तो उसी चीज को लेकर के काम करते हैं। और महायान कहते हैं आशावादी दृष्टिकोण करते हैं, संसार दुखमय नहीं है भाई, खुश भी हो सकता है। कौन कहता है, महायान कहता है। स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते हैं, हीनयान अपने आप में काम, अपने आप के विश्वास रखते हैं, दूसरों पर विश्वास नहीं करते, मतलब अपने आप के कामों पर स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपने काम में स्वयं पर विश्वास रखते हैं, ना कि दूसरों की सहायता पर। बुद्ध के प्रति विश्वास भक्ति पर बल देते हैं। यहां देखिए बुद्ध के कि भगवान बुद्ध थे, वो हमारा कल्याण कर देंगे। कौन कहते हैं, महायान कहते हैं। और हीनयान की भाषा पाली थी और महायान की भाषा संस्कृत थी। इसके अलावा अगर एक पॉइंट और बनता है आपका, जो इसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा दोस्त, देख लेते हैं। जैसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये जो बौद्ध मठ हैं ये कहां पर स्थित हैं, ये कहां पर स्थित हैं। तो जैसे देखिए क्या पूछता है कि जो ये मठ है, ये मठ किससे संबंधित होंगे, बुद्ध धर्म से। स्थान कहां स्थित है ये पूछता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस लिखा टाबो मठ। कौन सा, टाबो मठ। टाबो मठ कहां स्थित है, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में। कहां, हिमाचल प्रदेश में। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में। नाम ग्याल मठ, कौन, नाम ग्याल मठ कहां पर स्थित है, नाम ग्याल मठ हिमाचल